स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वेक्टर अलजेब्रा हमने कल स्टार्ट किया था, आज सेकंड लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का। कल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर की टाइप्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये सब मैंने आपको पढ़ाया और उनकी कुछ एग्जांपल्स की, वेक्टर क्वांटिटीज़ की और स्केलर क्वांटिटीज़ की। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वेक्टर्स की एडिशन किस तरह से की जाती है, तो फर्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को याद रखना है तो ट्राइंगल लॉ है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और वेक्टर्स हमारे पास दो होंगे और इस तरह से पोजीशन होंगे कि एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, सपोज करो ये वेक्टर ए है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हो, तो इनका सम जो है इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड जो है उससे रिप्रेजेंट होगा ए प्लस बी। लेकिन सेंस अपोजिट रहेगा, ये ए बी बी सी तो सी ए नहीं, ए सी। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी आर सो position that initial point of B is the terminal point of A. Then their sum A plus B is represented by the third side AC of the triangle. That is AB plus BC is equal to AC. This is triangle of vector addition. ये आपने ध्यान रखना है। अब हर बार आपको एक ट्राइंगल बनाकर सामने आए और फिर आप ट्राइंगल लॉ यूज करोगे, ऐसा नहीं है। आपने पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कभी भी एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट बन जाए तो उन दोनों का जब सम लेना हो तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ए एंड सी जो वेक्टर बनेगा ज्वाइन करके वो उन दोनों का सम होगा। दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से एक लॉ और है, उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आ सकती है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर हमारे पास दो वेक्टर इस तरह से पोजीशन है कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो और को इनिशियल हो, तो इनका सम जो है वो डायगोनल जो उनके कॉमन पॉइंट से पास होती है, जो उनके इनिशियल पॉइंट से पास होती है, उस डायगोनल के एक और इनका सम। दिस इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ट्राइंगल लॉ में था जहां पर एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होगा वहां से दूसरे का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होगा, वो कंडीशन होनी चाहिए तब जाकर ट्राइंगल एप्लीकेबल होता है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए क्या, दो को इनिशियल वेक्टर हों और एडजेसेंट साइड बनाए वो
एडजेसेंट साइड्स एक पैरेललोग्राम से वो रिप्रेजेंट करें हम, तो उनका सम जो है डायगोनल जो उस कॉमन पॉइंट से पास होती है उसके इक्वल उनका सम होगा। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, करंट को आई से लिखते हैं और करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ चार्ज की मूवमेंट होती है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है करंट। लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसका रीजन यही है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जो प्रॉपर्टीज वेक्टर की हैं वो प्रॉपर्टीज हर एक वेक्टर क्वांटिटी सेटिस्फाई करेगी। करंट जो है वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यहां से जो करंट है प्लस यहां से जो करंट है कभी भी I1 प्लस I2 इसके इक्वल नहीं होगा, यहां करंट ज्यादा होगा। जबकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि AB प्लस BC AC के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल नहीं होता है करंट के केस में। यहाँ से A से B करंट जाए और फिर B से C जाए या डायरेक्ट A से C करंट जाए, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद करंट को हम स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं। सो ये एडिशन के लॉज थे दो, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी थ्री वेक्टर A, B एंड C इनके हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा प्रूफ आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे किए हुए हैं, मैं जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रूफ बता देता हूँ। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं A और B, तो इनका सम जो है ये होगा A प्लस। तो मैं ये पैरेललोग्राम जो है इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। A, B, C, D. So according to triangle law of vector addition, AB plus BC is equal to AC. So this implies A plus B is equal to AC. Keep it first. Now, in a parallelogram, opposite sides are equal. ये इक्वल है, और अगर मैं डायरेक्शन भी ये ले लूं तो ये B था, ये भी B बन जाएगा, ये A था, ये भी A बन जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, और डायरेक्शन भी हमने सेम ली, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे। ये वेक्टर B के इक्वल था तो ये भी B होगा, ये A के इक्वल था तो ये भी A होगा। सो इन ट्राइंगल ADC यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? AD प्लस DC is equal to AC. So this implies B plus A is equal to AC. Keep it second. From first and second we get A plus B is equal to B plus A. Hence the proof. क्योंकि दोनों इसी के इक्वल। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ पे एक कोऑर्डिनेटर या
कोऑर्डिनेटर को ड्रा करके उसमें 3 वेक्टर ले लेना, ए बी और सी। आप एसोसिएटिव लॉ में प्रूव कर सकते हो। आपकी बुक पे ये प्रूव है, पेज नंबर 430 पे और 31 पे एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, इन दोनों के प्रूफ जो हैं वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स नंबर, एक नंबर से जब आप वेक्टर, तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करें ये वेक्टर ए है, तो ये ठीक इससे आधा है, तो ये 1/2 होगा। ये भी आधा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो -1/2 होगा। ये डबल है, सो 2a होगा। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर a एक वेक्टर है और लैम्डा स्केलर है, तो इनका प्रोडक्ट जो है लैम्डा a और लैम्डा a वेक्टर बन जाए। और जब इसका मॉडुलस लेते हैं, सो लैम्डा जो ए का मॉडुलस और इनके क्योंकि ये नंबर है, नंबर में मैग्नीट्यूड लिया जाएगा मींस पॉजिटिव लिया जाएगा, और नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव आपने उसको पॉजिटिव लेना है। और ए का मैग्नीट्यूड निकालने का कोई मेथड होगा, वो मेथड अभी हम सीखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, देखिए ये वेक्टर मैंने ए रखा था, मुझे नहीं पता इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो, यूनिट वेक्टर मींस मान लो इसका मैग्नीट्यूड 7 है, आप डायरेक्शन यही रखना चाहते हो लेकिन मैग्नीट्यूड 1 बनाना चाहते हो, ताकि तभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। ये यूनिट वेक्टर की, तो ये बनाने का तरीका क्या है, मुझे इस ए वेक्टर की ही डायरेक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है मैग्नीट्यूड, मुझे 7 नहीं 1 मैग्नीट्यूड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड था 7, अगर मैं इसी से ए को डिवाइड कर दूं, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो देखें उसको मैं लिखता हूं ए कैप, ए अपॉन मॉड। अब इस ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, तो मॉड ए बाई मीन्स किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से लिखेंगे, इज गिवन बाय ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसकी डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी दो वेक्टर, नोट 2 लिखें, A and B are collinear if and only if A is equal to lambda B or B is equal to lambda A। क्यों? अभी जो मैंने डायग्राम ड्रा की थी, A 2A 1/2A -1/2A, इस तरह से, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं।
जब कोलिनियर है, मान लो ये वेक्टर ए था, ये बी था, तो इसकी लेंथ अगर 2a है, तो ये वाला या ये वाला अगर x है तो ये उसका हाफ है, तो 1/2x। तो कहने का मतलब b कितना था, b 1/2a के इक्वल था। यहां पर डबल है, दोनों तरफ मतलब है जब भी आप कोलिनियर वेक्टर लो तो एक वेक्टर दूसरे का या आधा होगा या डबल होगा या 3 गुना होगा। इन शॉर्ट कहूं, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। स्केलर से मल्टीप्लाई करो दूसरे वेक्टर को तो एक वेक्टर मिल जाए आपको, चाहे ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो भी मिल जाना चाहिए, या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, सॉरी लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो ए मिल जाना चाहिए। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए कभी भी आए, इट मींस ए और बी क्या है, कोलिनियर है, पैरेलल टू सेम है। ये दो नोट, एक यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। मैग्नीट्यूड निकालना मैं भी सिखाऊंगा आपको। और उसके बाद किसी भी दो वेक्टर्स को, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आपने प्रूव करना हो कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए आपने एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, कोई एक। So next topic is components of, देखें स्पेस में सपोज करें, अब स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह की एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। सपोज करो यहां पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक का वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, उसको हम लिखते हैं OP। मान लो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x, y, z है और इसके पोजीशन वेक्टर को मान लो मैं लिखता हूं r। तो r किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड की बात करें तो x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी, z एक्सिस में, तीनों में उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में उसका x भी है, y भी है और z भी है, तीनों कंपोनेंट है। लेकिन डायरेक्शन ही तो तीनों में होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इस तरफ सपोज करो यहां पर a है और इसकी लेंथ है 1, तो ये जो वेक्टर बना OA, ये एक यूनिट वेक्टर बना। यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, इसको हम I से लिखते हैं, I। यहां तक की लेंथ मान लो 1 है, तो OB क्या बना? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इसको हम लिखते हैं J से। और यहां पर मान लो 1 लेंथ है यहां तक, तो ये 1 लेंथ हुई तो ये भी यूनिट वेक्टर बना, इसको हम लिखते हैं K से। इन शॉर्ट आज के बाद आपने ध्यान रखना है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको I, J और K से लिखते हैं। मींस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम I, J और K इनके ऊपर ये कैप लिखते हैं इस तरह से यूनिट वेक्टर से। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। तो P पॉइंट की बात करें, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो P में क्या है हमारे पास x, y, z मैग्नीट्यूड है हर एक एक्सिस की, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्शन आ गई I, J और K। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ I, J और K लिख दिया। I, J, K यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, कोई वेक्टर है r, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ r मॉड r।
तो किसके इक्वल है? वो हो गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन है 0 0 0, y माइनस 0 स्क्वायर, z माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के बाद कोई भी वेक्टर आपने लिखना है तो वेक्टर इस फॉर्म में होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो निकालना है वो ये हो। ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, बाकी फिर कोलिनियर वेक्टर्स, बाकी जो कुछ भी इसमें प्रूव करना है वो सब हम कल पढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज आज दी मैंने आपको, वो क्योंकि कल आपका टेस्ट रखा है संडे को, तो वो जो एक एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ, जैसे मैंने ऐसे कम्यूटेटिव लॉ जो प्रूव कर दिया ट्राइंगल ऑफ एडिशन को यूज करके, आपने एसोसिएटिव लॉ को वैसे ही प्रूव करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।